हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास +2 फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक। और आज के हमारे टॉपिक्स हैं फर्स्ट, थर्ड चार्ज इन इक्विलिब्रियम। सेकंड हम करेंगे आज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। थर्ड इज रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। तो पहला टॉपिक कंटिन्यू करते हैं, थर्ड चार्ज इन इक्विलिब्रियम। इसका मतलब है कि तीन चार्जेस आपके पास होंगे और आपने थर्ड चार्ज को इस तरह से प्लेस करना है कि बाकी दो चार्जेस की जो फोर्सेस हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगे और ये बिल्कुल इक्विलिब्रियम में बैठा रह जाए। कंडीशन, थर्ड चार्ज is to be placed in such a way that the forces by other two charges on it are in opposite direction. Let us suppose we have three charges, Q1 जो कि प्लस Q है और Q2 जिसको मैं सपोज कर रहा हूँ +3Q एंड Q3 जो कि थर्ड चार्ज है जिसे हमने प्लेस करना है इन दोनों के बीच में, डेट इज +Q। अब आप ध्यान दें केस वन में आपने ध्यान देना है कि मैं दो चार्जेस जो कि Q1 है और जो कि Q2 है +3Q, इन दोनों को फिक्स डिस्टेंस पे रख रहा हूँ और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है कैपिटल है। अब आप हमेशा एक बात याद रखना कि कैपिटल Q को ये केस वन में हम क्या कर रहे हैं कि व्हेन द थर्ड चार्ज इज इन बिटवीन टू चार्जेस तो आपने बात याद रखनी कि जब भी आप थर्ड चार्ज को दो चार्जेस के बीच में रख रहे हो तो हमेशा याद रखना, रिमेंबर, कि आपने हमेशा चार्ज को छोटे चार्ज वाले के नज़दीक कहीं रखना है। यहाँ पे छोटे छोटे चार्ज के पास आपने कहीं रखना है उसको। सेकेंडली, अब आप फोर्सेस लगा के देखें, अगर +Q जो Q1 है ये भी पॉजिटिव है, जो थर्ड चार्ज आपका +Q है ये भी पॉजिटिव है, तो Q1 है वो इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो उसकी फोर्स को हम F1 मान लेते हैं यहाँ पे। अब इसी तरह जो सेकंड चार्ज Q2 है ये +3Q है, ये भी पॉजिटिव है और +Q तो वैसे ही पॉजिटिव है, तो ये भी इसको थर्ड चार्ज को रिपेल करेगा, इसकी फोर्स को हम F2 मान लेते हैं। तो अब आपने यहाँ पे क्या देखा कि दोनों फोर्सेज आर इन इक्वलेंट, दोनों फोर्सेज आपकी ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब आपका जो थर्ड चार्ज +Q हुआ ये किसके अंदर आ गया, ये आ गया आपका इक्विलिब्रियम के अंदर। अब आपने ध्यान देना है कि जो छोटा चार्ज Q1 है वहाँ से और जहाँ पे आपने थर्ड चार्ज +Q को रखा था इनके बीच का डिस्टेंस आपने मान लेना है x। अब इसी तरह जो बड़ा चार्ज +Q2 है इससे आपने कैपिटल Q का डिस्टेंस मान लेना है a-x। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक शॉर्टकट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कैलकुलेट करने के लिए, वो ये होगा शॉर्टकट फॉर्मूला व्हेन द थर्ड चार्ज इज प्लेस्ड इन बिटवीन टू चार्जेस। तो आपका फॉर्मूला क्या लगेगा यहाँ पे, जो आपने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है वो ये होगा कि x इज इक्वल्स टू, ये जो x है x इज इक्वल्स टू √Q1 अपॉन √Q2
प्लस अंडर रूट Q1। अच्छा, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे टोटल डिस्टेंस A के साथ। ये आपका शॉर्टकट फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो अब इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। और ये कब लगाया मैंने, जब हमारे पास कंडीशन याद रखनी है कि दो चार्जेस के बीच में हमने थर्ड चार्ज को रखा है, और वहाँ पे आप लोग क्या कर रहे हो कि कैलकुलेट कर रहे हो कि ये डिस्टेंस x आप कैलकुलेट कर रहे हो, तो वो ऐसे निकाला जाएगा। लेकिन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आपने जो की पॉइंट याद रखना है वो ये है कि जब भी आप इस फॉर्मूला का यूज़ करोगे, वी हैव टू टेक only values of Q1 and Q2, not साइंस यूज नहीं करने। ये आपने याद रखना, साइन आप लोग यूज नहीं करने वाले। ठीक है, ये आपने याद रखना है पॉइंट। अब सेकंड केस अगर मेरे पास आ गया, सेकंड केस 2 कि व्हेन द थर्ड चार्ज इज प्लेस्ड एनीवेयर आउटसाइड, अगर उसको मैं बाहर रख रहा हूं एनीवेयर आउटसाइड, तो उसका मतलब क्या है कि हम अज्यूम करेंगे Q1 को मैं प्लस का Q ही मान लूंगा, इसमें आप थोड़ा कंडीशन चेंज करो, और Q2 को मैं मान लूंगा यहाँ पे -3Q ले लिया, एंड Q3 वैसे की तरह आपका प्लस Q रहेगा। तो अब इसमें देखते हैं क्या होगा। अब इसको इसी तरह आपने जो दो चार्जेस है आपके Q1 और ये Q2 -3Q, इन दोनों के बीच का मैंने डिस्टेंस फिक्स ले लिया, डेट इज A। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो थर्ड चार्ज Q है वो दोनों में से उसी चार्ज के नज़दीक होगा जिसका मैग्नीट्यूड कम है, तो Q1 के नज़दीक ही कहीं रखेंगे। तो इसको मैंने बाहर यहाँ पे कहीं रख लिया प्लस Q को। अब आपने क्या देखा, मैंने बाहर क्यों रखा, क्योंकि यहाँ पे रखने से जो Q1 है ये पॉजिटिव चार्ज है और प्लस Q भी पॉजिटिव है, तो भाई ये तो इसको रिपेल करेगा बाहर की तरफ, ये ऐसे इसको रिपेल करेगा। ये देखो इसने रिपेल कर दिया, इसकी फोर्स को मैंने F1 मान लिया। अब कहीं ना कहीं जो दूर पड़ा चार्ज है जो कि Q2 है वो नेगेटिव है, वो क्या करेगा, वो इसको अंदर की तरफ खींचेगा, उसकी फोर्स को मैंने F2 मान लिया। Q2 के द्वारा लगने वाली फोर्स को मैंने F2 मान लिया। अब ये देखो ये दोनों फोर्सेस भी क्या हो गई, इक्वल एंड ऑपोजिट। तो इस केस में आप कैलकुलेट कैसे करोगे, अब आपका शॉर्टकट फॉर्मूला होगा, शॉर्टकट फॉर्मूला आपका होगा यहाँ पे डेट इज A इज इक्वल्स टू, सॉरी X इज इक्वल्स टू, अब छोटे से वहीं पे इसका डिस्टेंस यहाँ भी आपने x ही मान के चलना है। नाउ x इज इक्वल्स टू, शॉर्टकट फॉर्मूला इज x इज इक्वल्स टू अंडर रूट Q1 अपॉन अंडर रूट Q2 माइनस अंडर रूट Q1 मल्टीप्लाई बाय A। अब आपने यहाँ पे एक चीज़ नोट करी होगी, जब थर्ड चार्ज आपका आउटसाइड है, बाहर कहीं पड़ा है, तो इसी शॉर्टकट फॉर्मूला में नीचे डिनोमिनेटर में मैंने माइनस का साइन यूज़ करना है। जब आपका थर्ड चार्ज दो चार्जेस के बीच में पड़ा है तो आपने डिनोमिनेटर में फॉर्मूला में प्लस का साइन यूज़ करना है। ठीक है, तो ये आपका बन गया इसका शॉर्टकट फॉर्मूला। अब आपने इसमें भी एक चीज़ याद रखनी है कि वो ये है कि जब, बट इन शॉर्टकट फॉर्मूला हमेशा याद रखें, जैसे कि हमारे पास Q1 यहाँ पे Q है, प्लस का Q है, और Q2 मेरे पास -3Q है, बट वी हैव टू
टेक ओनली मैग्नीट्यूड्स, मैग्नीट्यूड्स लेने हैं खाली, मीन्स आप Q1 को प्लस Q ही लोगे और Q2 को प्लस 3Q लोगे, तब जाके आपका आंसर करेक्ट आएगा। तो ये एक आपका शॉर्टकट फॉर्मूला था फॉर थर्ड चार्ज टू बी इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, नाउ अब इसको ध्यान से कर लेना। नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। अच्छा, इसके अंदर एक आपने याद रखना है कि हम अज्यूम करेंगे यार कि केस 1 कि व्हेन टू चार्जेस Q1 एंड Q2 आर इन स्पेस, एयर, वैक्यूम की ले सकते हो आप, आर इन एयर, तो ऐसे लिख लो आप, तो उसको मैं बोलूँगा, और फ्री स्पेस भी बोल सकते हो। तो मैंने बोला Q1 इज द चार्ज और Q2 दोनों के बीच का डिस्टेंस मैंने R सपोज कर लिया। देन अब दोनों चार्जेस इसमें पड़े, ओपन में पड़े हैं, देन फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसमें कूलम्स लॉ लगेगा, F0 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। ये फर्स्ट हो गया क्योंकि केस 1 मैंने अज्यूम करा है कि भाई दोनों चार्जेस मेरे एयर में हैं। अब मैंने अज्यूम कर लिया व्हेन बोथ चार्जेस आर इन मीडियम, दोनों चार्जेस किसके अंदर है, मीडियम के अंदर है। तो यहाँ पे Q1 सेम सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, Q2 सेपरेटेड बाय R बट इन मीडियम, बट इन मीडियम है दोनों चार्जेस। ठीक है, तो यह मेंबर रखे। तो अब आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, नाउ फोर्स Fm इज इक्वल्स टू, फोर्स Fm का मतलब फोर्स बिटवीन टू चार्जेस व्हेन दे आर इन मीडियम इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये इक्वेशन नंबर क्या बन गई आपकी 2। अब आपने क्या करना है, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड करवाना है, डिवाइड, सॉरी फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कराओगे, डिवाइड फर्स्ट बाय 2, वी गेट, जब आप डिवाइड करवाओगे तो F0 डिवाइडेड बाय Fm आएगा, दैट इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये तो कट ही जाएगा सारा, तो आपके पास आएगा F0 ओवर Fm इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन। और ये जो रेशो होती है, ये होती है दैट इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी के बराबर होती है। ये होता है आपका रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। अच्छा, उसके बाद पूछे किन की बात है। अब जैसे आपने एक चीज याद रखनी है कि एप्सिलॉन अगर ये इंक्रीज करेगा तो फोर्स आपकी डिक्रीज करेगी। ये भी इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। उसके बाद जो एप्सिलॉन होता है, इट इज मिनिमम फॉर वैक्यूम एंड फ्री स्पेस। उसके बाद अब आपने इम्पॉर्टेंटली एक बात याद रखनी है कि एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन नॉट एंड Fm इज लेस देन F0। ये आपने याद रखना है, ये रिलेशंस है। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट बात कि जो एप्सिलॉन है, इट अलाउ इट्स ओन फील्ड टू डिक्रीज द इंटरेक्शन फील्ड बिटवीन चार्जेस। तो ये था हमारा टॉपिक रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी का।
चलिए लास्ट टॉपिक है सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। इसके अंदर आपके पास एक टेस्ट चार्ज है और उसके आसपास काफ़ी सारे सोर्स चार्ज पड़े होंगे। वो सारे बारी बारी टेस्ट चार्ज के ऊपर अपनी फोर्स लगाएंगे और आपने जितने भी सोर्स चार्ज है उनकी जितनी भी टोटल फोर्स Q नॉट पे लग रही है वो हमने कैलकुलेट करके लिखनी है इसमें। तो यहाँ पे ये ओरिजिन है, टेक इट एज एक्स एक्सिस, टेक इट एज वाई, और ये ले लो आप जेड। और यहाँ पे एक सोर्स चार्ज Q1 पड़ा है और यहाँ पे पड़ा है टेस्ट चार्ज Q नॉट, और यहाँ पे मैं सपोज कर लेता हूँ पड़ा है Q2, और यहाँ पे कहीं आप लगा लो Q3 पड़ा है। अब आप ध्यान से देखो सारे के सारे चार्जेस ओरिजिन से सीधे दिखाई दे रहे हैं, तो आप इनके लिए एक लाइन ड्रॉ करो। उन लाइन का नाम पड़ जाएगा इन पोजीशन वेक्टर। तो Q नॉट का पोजीशन वेक्टर R नॉट है। Q1 के लिए आप नाम दे दो उसको R1, Q2 के लिए आप नाम दे दो R2 एंड Q3 के लिए नाम दे दो आप R3। अब ये बारी बारी अपनी फोर्स इसके ऊपर लगाएंगे। कौन लगाएगा? Q1, फिर Q2 लगाएगा, फिर Q3। तो अब ध्यान से देखो जो Q1 है ये भी पॉजिटिव है और Q नॉट भी पॉजिटिव है। तो आप ध्यान से देखो कि जब Q1 अपनी फोर्स लगाएगा Q नॉट पे तो एरो कहाँ जाएगा? बाहर की तरफ, और नाम पड़ जाएगा F01 वेक्टर। F01 वेक्टर मीन्स फोर्स ऑन Q नॉट ड्यू टू Q1। अब इसका आप फॉर्मूला लिख लो। फॉर्मूला विल बिकम F01 वेक्टर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट इंटू Q1 अपॉन R स्क्वायर 1 नॉट R कैप 1 नॉट। ये फर्स्ट हो गया। अब इसी तरह यहाँ पे जो Q2 है ये अपनी फोर्स लगाएगा इसके ऊपर। अब इसने भी रिपेल ही करना है क्योंकि Q2 भी पॉजिटिव है, Q नॉट भी पॉजिटिव है, तो ये बन जाएगा F02 वेक्टर। अब हम देखेंगे कि F02 वेक्टर है क्या। F02 वेक्टर मीन्स फोर्स ऑन Q नॉट ड्यू टू Q2। तो इसका फॉर्मूला लिखो F02 वेक्टर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर 2 नॉट R कैप 2 नॉट। ये सेकंड बन गया। अब इसी तरह जो थर्ड चार्ज है ये भी अपनी फोर्स लगाएगा। तो इसने अपनी जो फोर्स लगानी है, सॉरी ये स्ट्रेट लाइन आएगी, इसको थोड़ा सा ठीक कर लो, ये स्ट्रेट लाइन ही आएगी यहाँ पे। तो ये बन जाएगा F03 वेक्टर। तो वो क्या बनेगा F03 वेक्टर का मतलब F03 वेक्टर इज इक्वल्स टू मीन्स फोर्स ऑन Q नॉट ड्यू टू Q3, और आपका इक्वेशन बनेगा F03 वेक्टर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट इंटू Q3 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर 3 नॉट R कैप 3 नॉट। अब आप इन इक्वेशंस को, चलो लेट मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि मेरे पास n चार्जेस पड़े थे, n चार्जेस है मेरे पास। तो n चार्जेस का मतलब क्या होगा? अप टू सोन F0 n वेक्टर की, मतलब nth लास्ट वाला चार्ज भी इस पे फोर्स लगा रहा है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट इंटू Qn अपॉन R स्क्वायर n नॉट R कैप n नॉट। तो ये आ गई हमारी फोर्स। अब इसी तरह सारी इक्वेशंस को प्लस कर दो तो आपके पास बन जाएगा F0 वेक्टर। F0 वेक्टर इज टोटल फोर्स ऑन Q नॉट ड्यू टू चार्जेस Q1, Q2, Q3 अप टू सोन Qn। तो इसको हम एडअप कर देंगे सारा, तो आप ऐड कर दो। F0 वेक्टर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट Q1 अपॉन R स्क्वायर 1 नॉट R कैप 1 नॉट। पहला ये आ गया आपके पास, यही थी, प्लस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट Q2
अपॉन आर स्क्वायर टू नॉट आर कैप टू नॉट, ये वाला था। थर्ड चार्ज क्या लगा रहा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट इंटू क्यू थ्री डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर 3 नॉट आर कैप 3 नॉट प्लस अप टू सोन nth वाला लगा रहा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट इंटू क्यू एन अपॉन आर स्क्वायर एन नॉट आर कैप एन नॉट। अब आप इसको लास्ट में ऐसे भी लिख सकते हो कि क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सारा बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचा Q1 अपॉन आर स्क्वायर 1 नॉट आर कैप 1 नॉट प्लस Q2 अपॉन आर स्क्वायर 2 नॉट आर कैप 2 नॉट प्लस Q3 अपॉन आर स्क्वायर 3 नॉट आर कैप 3 नॉट प्लस अप टू सोन Qn अपॉन आर स्क्वायर एन नॉट आर कैप एन नॉट। फिर आप इसको कंबाइन करके ऐसे भी लिख सकते हो लास्ट में कि एफ नॉट वेक्टर इज इक्वल्स टू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा I1 से In अब ब्रैकेट में डेट इज क्यू आई अपॉन आर स्क्वायर आई नॉट आर कैप आई नॉट। तो ये आ गया आपका सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर मेरी ऑनलाइन क्लासेस आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप नीचे मुझे ईमेल कर सकते हैं।